वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड्स एंड देयर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन. It deals with the concrete aspect of language. It deals in generality. In this way, phonetic is descriptive and classificatory. कहते हैं कि फोनेटिक जो है वो हमारे पास स्पीच साउंड है, ऐसी स्पीच साउंड है जिसकी हम प्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसमें ट्रांसमिशन पढ़ते हैं और रिसेप्शन पढ़ते हैं, और ये जो है कंक्रीट एस्पेक्ट में लैंग्वेज के साथ डील करती है. फोनेटिक इज़ नाउ रिगार्ड एज ए प्योर साइंस बिकॉज इट स्टडीज द स्पीच साउंड्स ऑफ लैंग्वेज इन ए साइंटिफिक वे. फोनेटिक को जो है प्योर साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो हम स्पीच साउंड्स को स्टडी करते हैं वो एक साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं. जैसे कि द स्टडी ऑफ साउंड्स मीन हाउ इज साउंड इज़ प्रोड्यूस. तो हम इसमें जब पढ़ते हैं कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है तो ये आ जाती है लिंग्विस्टिक की फील्ड में, क्योंकि हम लिंग्विस्टिक में बेसिकली साउंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं. लैंग्वेज को किस तरह से प्रोड्यूस किया गया, एक साइंटिफिक वे में हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक में. हाउ साउंड इज़ ट्रांसमिटेड जो कि फोनेटिक में आता है, और ये किस फील्ड में स्टडी किया जाता है? ये फिज़िक्स की फील्ड में आ जाता है. हाउ साउंड इज़ रिसीव्ड तो ये किस फील्ड में आ जाता है? ये मेडिकल फील्ड में आ जाता है, क्योंकि हम साउंड को तो अपने ईयर्स के हेल्प से रिसीव करते हैं. It studies the speech sound of a language through organs which are used to produce different sounds. तो ये स्टडी करती है स्पीच साउंड को जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारा थ्रोट इन्वॉल्व है, लैरिंक्स इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व है, ठीक है, और नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी इन्वॉल्व है. स्टडी द वेव्स ऑफ ए साउंड ऑफ लैंग्वेज विच ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये इस चीज़ के बारे में भी स्टडी करता है कि किस तरह से साउंड वेव जो है हेल्प करती है लैंग्वेज को ट्रांसमिट होने से हवा की मदद से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाते हुए. ज़ाहिर बात है जो खला है बीच में वो हमारे पास क्या है? एयर है. इसके बाद ये किस चीज़ की स्टडी करती है? हाउ द साउंड ऑफ ए लैंग्वेज रिसीव बाय ह्यूमन बीइंग विद द मीडियम ऑफ एयर. तो कानों की मदद से किस तरह से साउंड जो है अगला बंदा रिसीव कर रहा है, स्पीकर किस तरह से बोल रहा है, कैसे उसकी जो बात है वो किस तरह से ट्रांसमिट हो रही है, और रिसीवर जो है, लिसनर जो है, वो किस तरह से सुन रहा है अपने कानों की मदद से. अब कुछ जो लोग इसमें जो स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समवन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडीइंग द फोनेटिक फीचर्स ऑफ लैंग्वेज इज़ नोन एज अ फोनेटिशियन. तो हम उनको बोलते हैं फोनेटिशियन. अब बहुत से फोनेटिशियन और एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट इसकी डेफिनेशन हमें दी हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेविड क्रिस्टल. डेविड क्रिस्टल कहते थे कि फोनेटिक्स जो है ना वो साइंटिफिक स्टडी है एक ह्यूमन स्पीच साउंड की, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि किस तरह से साइंस इसमें इन्वॉल्व है. अकॉर्डिंग टू विक्टोरिया फ्रॉमकिन एंड रॉबर्ट रॉडमैन, अब ये दोनों क्या कहते थे? द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनेटिक. कि जो स्पीच साउंड है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फोनेटिक. फिर अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोरेटो टॉड जो बोलते थे द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द स्पीच साउंड ऑफ ए लैंग्वेज द डिसिप्लिन इज नॉन एज फोनेटिक. कि ऐसी स्टडी जिसमें हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन को, ट्रांसमिशन को और रिसेप्शन को एक स्पीच साउंड की, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक फोनेटिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड. तो सबका कंसेप्ट जो है एक जैसे ये कि फोनेटिक क्या है? साइंटिफिक स्टडी है एक ह्यूमन स्पीच साउंड की, जिसमें कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं? पहला प्रोसेस प्रोडक्शन का इन्वॉल्व है, देन हमारे पास ट्रांसमिशन आ जाता है, उसके बाद हमारे पास रिसेप्शन आ जाता है. उसके बाद जॉर्ज यूल कहते हैं द जनरल स्टडी ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक. चूँकि फोनेटिक जो है वो सब साउंड्स के लिए सेम है, तो इसलिए कहा गया कि जो जनरल स्टडी है कैरेक्टरिस्टिक्स की एक स्पीच साउंड के, वो हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे पास फोनेटिक कहलाता है. उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच. अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.